चलिए थोड़ा सा हिंदी व्याकरण में मंथन शुरू करें। तत्सम और शुरू करते हैं। ऑनलाइन जो लोग, चलिए मैं कुछ खास पहचान बता देता हूं तत्सम और तद्भव का। तत्सम ऐसे लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? आप लोग ऑनलाइन जो है देख पा रहे हैं मैंने क्या लिखा है? यस सर। जी सर, जी सर। यस सर। ठीक है। तो तत्सम का मतलब होता है तत् उसके, और सम का मतलब समान, अर्थात समान। संस्कृत के जो शब्द हैं उसके समान, एकदम यथारूप तो नहीं हिंदी में प्रयोग करते, तो उसके समान जो हम प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में वह क्या होगा? तत्सम कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा क्षेत्र और साथ में जोड़ दिया फल। हमने एक लिखा शब्द क्षेत्र और साथ में जोड़ दिया फल, अमरूद का नहीं होगा, ठीक है। क्षेत्रफल, जैसे लिखा परिसीमा, और बड़ी होगा छोटी होगा? परिसीमा सही है, परी नहीं लिखेंगे, परी मतलब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपको बताया, दिख नहीं रहा, थोड़ा पीछे हो जाइए, खाली खाली। परिसीमा, चलिए ये जो शब्द आया, परी का मतलब होता है चारों ओर। परी का मतलब होता है चारों ओर, और सीमा को जोड़ दिया गया, परिसीमा। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब चारों ओर, लंबाई चौड़ाई जो भी होगा। तो तत्सम की हम कैसे करेंगे? तत्सम शब्दों की पहचान कैसे? संस्कृत वर्ड है सर। डस्टर एवडे संस्कृत शब्द रहे तो पता कैसे चलेगा कि ये संस्कृत है? सर उपसर्ग और कैसे प्रत्यय पता से। चलेगा? उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग हमें पता ही नहीं है। सर जैसे आपने परी बोला तो सर ये हाँ, उपसर्ग है। अच्छा तो आपको पता है ना, मैं तो कक्षा 8-9 का पढ़ने वाला हूँ, आप कैसे बताएंगे? मान लीजिए आप 8 क्लास के एक बच्चे को बताना हो, जायज प्रश्न है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हम से सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। बताइए सुदेश जी, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए अंग्रेजी की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी को हिंदी के रूप में पढ़ेंगे। आपका तर्क सही है, मैं आगे बताता हूं। देखिए तत्सम शब्दों की जो पहचान है वो उसमें छ का प्रयोग होगा, आता है। सबसे पहले छ वर्ण अमूमन अंत में आ जाता है, पहले आएगा। छ के बाद श्र होता है, श्रमिक, श्रम, श्रद्धा, श्र होगा। और ये कौन सा स बोलते हैं? पेट काटा प, मूर्धन्य स। हमारे बंगाली मित्र लोग इसको पेट काटा स बोलते हैं, मतलब प का पेट काट दिया तो स बन गया, सिखाएंगे जबरदस्ती। तो इन 3 चीजों का प्रयोग होता है। इसके अलावा री का प्रयोग होता है। री कौन सा? ऋषि मुनि वाला, ठीक है। और क्या होता है? ये अक्षर रहेंगे, मतलब ये वर्ण उसमें रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा इसमें र की मात्रा का प्रयोग होता है। र की मात्रा कैसे लिखते हैं? ऊपर नीचे भी तो आ सकता है, जैसे मान लीजिए मैं लिखूं क्री, लिखिए ना, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? नहीं सर। अभी दिख रहा? कोई सर बात नहीं, मैं नहीं। बोल रहा हूँ उसी लैंडस्केप को सुन। लैंडस्केप मोड पे कर लीजिए। हाँ लैंडस्केप मोड में करिए, सर नहीं हो मोबाइल रहा घुमा सर। लीजिए, मोबाइल ऐसे नहीं रखे, ऐसे कर लीजिए। एक मोबाइल दीजिए। सर पहले ठीक था, अब थोड़ा नहीं है, पहले से बिल्कुल हाँ साफ मैं दिख रहा है। ऑटो 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 रोटेशन में डाल के कर ये, लीजिए। हाँ ये देखिए, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड। इसको ऐसे घुमा दिया, वो शोले में डाला है ना, गब्बर सिंह बोलता है अब हम एक घुमा ही दिए, तो ऐसे इसको चलिए। तो मैंने आपको बताया, मुंह से बोल रहा हूँ, सुनते रहिए। अगले हफ्ते लाइट आ जाएगी तब कुछ सही हो जाएगा। उसमें छतरी वाला छ होगा, उसके बाद श्र हो गया, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य माध्यम। श्रव्य मतलब जो सुन सकते हैं। उसके बाद पेट काटा प, अब स होगा, प का पेट काट दीजिए, ये मूर्धन्य, मूर्धन्य से निकल
तालु के ऊपर से। उसके बाद ऋषि वाली री का प्रयोग होगा और री की मात्रा होगी, जैसे कृत, क में री का जोड़ा, र जोड़ा, या फिर हमने लिखा क्रम, क्रम का प्रयोग किया, ये र का प्रयोग होगा कि मात्रा का प्रयोग होता है। और इसमें होता है, इसमें कई बार व का प्रयोग होता है, का चेष्टा वको ध्यानम, व, ठीक है। जैसे विनीता, विनीता नाम वो से होता है, संस्कृत का है, ठीक है। दुषी, अगर शब्द लिखे हम लोग विदुषी, विदुषी में क्या होता है, विदुषी में वो छोटी की मात्रा, द में छोटा ऊ, और ये पेट का प हो गया, ये या पीछे होगा कि बिल्कुल सही, विदुषी नहीं कह रहे हैं। ये वर्तनी की अशुद्धि हम उच्चारण करके, शब्द का हम उच्चारण करेंगे तो हमें वर्तनी की अशुद्धि पता है, वो उस पर फिर मैं एक दिन बात करूंगा। तो ये विदुषी हो गया, मैं आपको बताया इसमें स होगा और व होगा, ठीक है। विवेक, इस तरह से कई शब्द होंगे। और क्या होता है इसमें, विसर्ग होगा, विसर्ग का मतलब एक बिंदी ऊपर और दूसरी बिंदी उसके नीचे, ऐसे लिखते हैं ना विसर्ग। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, कॉलन, कॉलन, एक डॉट ऊपर दूसरा डॉट नीचे, जैसे तमह, मह, ठीक है। सर थोड़ा नीचे लिखिए, ये थोड़ा विसर्ग के बाद जो लिखा आपने। ठीक है, मैं नीचे लिखता हूं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं नमः, ये तो आप अक्सर देखते होंगे, नमः, पुनः, इस तरह के जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो क्या होंगे, विसर्ग वाले कहे जाते हैं, ठीक है। मनः, विसर्ग का प्रयोग होगा। और उसके बाद एक और है, अंग का प्रयोग होता है, अंतरा, एक बिंदी, माथे पे बिंदी मैंने लगा रखी है लाल रंग की, इस तरह की बिंदी, लाल काली भी हो सकती है, ठीक है, हैं? अनुस्वार इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कंग, ओम गजानन गणपति गंगवा, ऊपर लगा गुंगवा में है, इस तरह का मंत्रों के उच्चारण में आप देखते हैं। संस्कृत का कोई श्लोक ले लीजिए, उसमें अंग की मात्रा है, तो ये भी अक्सर तत्सम में आता है, तब्बों में भी कई बार अंग आता है, जंगल, मंगल, लेकिन तत्सम शब्दों की पहचान में भी इसको हम रखते हैं। फिर है, मुझे लगता है ये जो मैंने सूत्र बताया ये आप लोग नहीं भूलेंगे, मंगल दोनों जाते हैं, ठीक है। मंगलम से मंगल आया है, तो मंगलम वहां से आया है, ठीक है। तो शब्दों पे हम बाद में चर्चा करेंगे, आप छोटी छोटी बातें सीख लें। इसके बाद आते हैं तद्भव में, तद और भाव, इसकी विवेचना अगर करें, तद का मतलब उसके, तथा बोलते हैं संस्कृत में, तो तद उससे आया है, और सॉरी, भाव का मतलब भाव, उसके समभाव प्रकट करे, या फिर तत्सम शब्द से विगड़ करके जो शब्द बन गए वो तद्भव है। तद्भव का पर, इसकी पहचान क्या है, इसमें ख होता है, ख, खरबूजा वाला ख, या खीरा वाला ख, खरगोश वाला ख, ख होगा। इसके बाद छ होगा, छ, छाता वाला छ। इसके बाद होगा स, और क्या होगा, वहां मैंने वो बोला था, वो का पेट काटेंगे तो क्या होगा, वाह हो जाएगा, बाबा, ब्लैक शिप, हाँ बाबा बोलते हैं ना, बाबा, निराला बाबा, तो हम भी बाबा का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या होगा, ख, छ, स और ब, इन शब्दों की बहुतायत होगी। उसके बाद उपसर्ग से जो बने वो तत्सम नहीं तद्भव होंगे। जैसे अभी सुदेश जी बोल रहे थे उपसर्ग का प्रयोग होगा, लेकिन उपसर्ग का प्रयोग करके हम तद्भव बना देते हैं। कोई उदाहरण देंगे आप में?
अभिमान, अभि है धन मान, गणमान, गण और मान, मान शब्द संस्कृत का नहीं है, हालांकि अकेले मान होता है तो कई बार संस्कृत में जाता है, लेकिन मान अमूमन हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो आप उसमें ध्यान रखिए, उपसर्ग से जो शब्द बने होते हैं कई बार वो तद्भव होते हैं। उसके बाद एक जनरल नॉलेज का प्रश्न आता है, 70 ये तत्सम है या तद्भव है? आप लोगों ने तद्भव है कितना सर। आप लोगों ने मेहनत किया, एक कुछ, बाकी सारे अंक तद्भव हैं। एक से एक जो लिखते हैं वो सिर्फ तत्सम है, एक। उसके बाद हाँ वो अलग है। संस्कृत को हम देखिए, अब यहाँ एक चीज देख लें, जैसे इनका ऑब्जेक्शन है, इनका कहना है संस्कृत के शब्द जो प्रयोग करते हैं, जैसे सप्तम, अष्टम, नवम, हाँ, एकादश, द्वादश, षष्ठी, वो अंक हिंदी के अंक नहीं है ना, वो तो संस्कृत के हैं बाई नेचर, लेकिन हम उसका प्रयोग करते हैं क्या? सिर्फ प्रथम, द्वितीय, तृतीय के बाद हम भूल जाते हैं कि चतुर्थ, पंचम, षष्ठी, और बहुत ज्यादा हुआ तो 10 में जाके हम रो जाते हैं। उनका प्रयोग नहीं है, प्रचलन में नहीं है। जो हिंदी के क्षेत्र में प्रचलित शब्द हैं वो 1, 2, 3, 4, 36, 32, 71, 72, तो एक के अलावा जितने भी शब्द आएंगे वो सब तद्भव। तो एक के अलावा जितने सारे शब्द हैं वो अक्षर अंक, वो सब तद्भव में। उसके बाद कहते हैं अर्ध अनुस्वार, अनु मतलब नाक से जो उच्चारण करते हैं ना, अर्ध, वो किसमें आएंगे? तद्भव में। क्या क्यों करते हैं? आप भी करते हैं, मेरी आंखा का जादू बोलते हैं, आंख और धनुस्वार लगाते हैं। देखिए आप अगर ऐसे लिखेंगे, ये आंख दरअसल ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ ये चंद्र हटा देते हैं, अंक, ये अंक की तरह से उच्चारण होगा, वो गलत होगा। जैसे मान लीजिए हंस, मैं आपको लिखा हंस, हंस में लिखा, मैं बोल रहा हूं कि आप लिखिए हंस, हंस रे मुर्गा हंस। अब इसमें बिंदी लगेगी या चंद्रमा लगेगा? क्या लगेगा? ये हंस अर्धचंद्र लिखेंगे या अर्ध अनुस्वार इसको कहा जाता है। वही मैंने कहा, आप उस परिधान से याद रखें कि फट से आपके दिमाग में आ जाएगा। ये कोई महिला है और उनके सिर पर इस तरह का विभूति लगी हुई है। अर्ध अनुस्वार वाले जो शब्द होते हैं वे ऑल आर तद्भव, ठीक है। जैसे हंस, और जाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये अर्ध अनुस्वार वाले तद्भव होते हैं, क्लियर है। और अंतिम जो है क्रिया, कितने लोगों को नहीं आता है? मैं अक्सर बोलता हूं क्रिया कितने लोग नहीं, वर्ब भी आ जाता है। तो हिंदी में जितनी क्रियाएं हैं वो सब तद्भव हैं। जितनी क्रिया, सोच लीजिए कितनी क्रिया हो सकती है, नॉट टू नेम, हिंदी में जो भी क्रिया आप लिखते होंगे वो तद्भव है। खाना, पढ़ना, सोना, नाचना, रोना, गाना, हंसना, ये सारी क्रिया तद्भव है। अब अगर परीक्षा में आ जाए ये पंचसूत्रीय कार्यक्रम, 5 उसका 5 उसका याद रहे तो हो जाएगा।